मंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जमानत दी, उस जमानत में जो बातें लिखी, उन बातों से यह साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का कुचक्र था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की चाल थी, साजिश थी। यह कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया। और किन बातों का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया? उन्हीं बातों का जो पहले दिन से हम लोग कहते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना बीजेपी का उद्देश्य है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना अमित शाह का उद्देश्य है। आम आदमी पार्टी को खत्म करना, दिल्ली में हॉर्स ट्रेडिंग करना, विधायकों की तोड़फोड़ करना, सरकारों को गिराना, यह अमित शाह का उद्देश्य है। यह उनका मकसद है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी को कि उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही। न दिल्ली में हमें तोड़ पाए, न पंजाब में हमें तोड़ पाए, न एमसीडी में हमें तोड़ पाए। हमारी सरकार लाख कोशिशें करके भी गिरा नहीं पाए। हमारे सारे नेताओं को जेल में डाला। मकसद एक था, केजरीवाल झुक जाएं, आम आदमी पार्टी झुक जाए, आम आदमी पार्टी के नेता झुक जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हौसले के साथ जेल की चार दीवारियों के पीछे लड़ना स्वीकार किया, झुकना मंजूर नहीं किया। और मैं कल भी बोला था, आज फिर दोहरा रहा हूं, झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाने वाला नेता कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल है। उनके ऊपर तमाम तरीके का अत्याचार किया, तमाम यातनाएं दी गई, तमाम प्रताड़ना दी गई, लेकिन झुके नहीं, लड़ते रहे। क्या है यह शराब घोटाला जिसका तमाशा 3 साल से चल रहा है? एक पैसे की बरामदगी केजरीवाल जी के घर से नहीं, मनीष सिसोदिया के घर से नहीं, मेरे घर से नहीं, कहीं कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, मन गढ़ंत झूठ का पहाड़, झूठ का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं मोदी अमित शाह। और उस झूठ के पहाड़ को कल के फैसले ने ध्वस्त किया है। तथा कथित शराब घोटाला जिसका न सर है, न पांव है, न कोई प्रमाण है, न कोई तथ्य है, न कोई सबूत है, सिर्फ है प्रधानमंत्री की तानाशाही, सिर्फ है सरकार तोड़ने का मकसद, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मकसद। अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई, लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार बगैर ऑर्डर की कॉपी के मोदी की एजेंसी ईडी जाती है और हाई कोर्ट से उनकी रिहाई पर रोक लेकर आती है। हाई कोर्ट पर रोक लेके आती, हाई कोर्ट से रोक लेके आती है रिहाई पे, फिर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाती है ईडी के मामले में। तो सीबीआई एक झूठा मामला बना के अरविंद केजरीवाल को जेल में ही गिरफ्तार कर लेती है।
नियमों के विपरीत, कानून के विपरीत, संविधान के विपरीत एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने जेल के अंदर ही फिर से गिरफ्तार कर लिया। और कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 22 महीने तक सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याद नहीं आई। 22 महीने पहले पूछताछ की गई, 22 महीने तक। मोदी जी ने कहा सोते रहो सीबीआई वालों, अमित शाह ने कहा सोते रहो सीबीआई वालों, अभी ईडी से काम चलाएंगे, ईडी से। फिर अमित शाह को लगा रहे ईडी में तो जमानत मिल गई, तो बोलो 22 महीने पहले जो पूछताछ किया था उसमें जाके गिरफ्तार कर लो। आपने तमाशा बना रखा है, इस देश की जांच एजेंसियों का तमाशा बना रखा है। इसका गुनहगार सीधे तौर पे देश का गृह मंत्री अमित शाह है। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ? ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ बीजेपी ਨੂੰ पूरे मुल्क तो जी है वो माफी मंगनी चाहिए। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जमानत दी, उस जमानत में जो बातें लिखी, उन बातों से यह साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का कुचक्र था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की चाल थी, साजिश थी। यह कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया। और किन बातों का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया? उन्हीं बातों का जो पहले दिन से हम लोग कहते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना बीजेपी का उद्देश्य है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना अमित शाह का उद्देश्य है। आम आदमी पार्टी को खत्म करना, दिल्ली में हॉर्स ट्रेडिंग करना, विधायकों की तोड़फोड़ करना, सरकारों को गिराना, यह अमित शाह का उद्देश्य है, यह उनका मकसद है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी को कि उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही। न दिल्ली में हमें तोड़ पाए, न पंजाब में हमें तोड़ पाए, न एमसीडी में हमें तोड़ पाए। हमारी सरकार लाख कोशिशें करके भी गिरा नहीं पाए। हमारे सारे नेताओं को जेल में डाला।
मकसद एक था, केजरीवाल झुक जाएं, आम आदमी पार्टी झुक जाए, आम आदमी पार्टी के नेता झुक जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हौसले के साथ जेल की 4 दीवारियों के पीछे लड़ना स्वीकार किया, झुकना मंजूर नहीं किया। और मैं कल भी बोला था, आज फिर दोहरा रहा हूं, झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाने वाला नेता कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल है। उनके ऊपर तमाम तरीके का अत्याचार किया, तमाम यातनाएं दी गई, तमाम प्रताड़ना दी गई, लेकिन झुके नहीं, लड़ते रहे। क्या यह शराब घोटाला जिसका तमाशा 3 साल से चल रहा है, एक पैसे की बरामदगी केजरीवाल जी के घर से नहीं, मनीष सिसोदिया के घर से नहीं, मेरे घर से नहीं, कहीं कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, मन गढ़ंत झूठ का पहाड़, झूठ का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं मोदी अमित शाह। और उस झूठ के पहाड़ को कल के फैसले ने ध्वस्त किया है। तथा कथित शराब घोटाला जिसका न सर है, न पांव है, न कोई प्रमाण है, न कोई तथ्य है, न कोई सबूत है, सिर्फ है प्रधानमंत्री की तानाशाही, सिर्फ है सरकार तोड़ने का मकसद, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मकसद। अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई, लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार बगैर ऑर्डर की कॉपी के मोदी की एजेंसी ईडी जाती है और हाई कोर्ट से उनकी रिहाई पर रोक लेकर आती है। हाई कोर्ट पर रोक लेके आती, हाई कोर्ट से रोक लेके आती है रिहाई पे, फिर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाती है ईडी के मामले में। तो सीबीआई एक झूठा मामला बना के अरविंद केजरीवाल को जेल में ही गिरफ्तार कर लेती है। नियमों के विपरीत, कानून के विपरीत, संविधान के विपरीत एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने जेल के अंदर ही फिर से गिरफ्तार कर लिया। और कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 22 महीने तक सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याद नहीं आई। 22 महीने पहले पूछताछ की गई, 22 महीने तक मोदी जी ने कहा सोते रहो सीबीआई वालों, अमित शाह ने कहा सोते रहो सीबीआई वालों, अभी ईडी से काम चलाएंगे, ईडी से। फिर अमित शाह को लगा रहे ईडी में तो जमानत मिल गई, तो बोलो 22 महीने पहले जो पूछताछ किया था उसमें जाके गिरफ्तार कर लो। आपने तमाशा बना रखा है, इस देश की जांच एजेंसियों का तमाशा बना रखा है। इसका गुनहगार सीधे तौर पे देश का गृह मंत्री अमित शाह है। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ? ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।